अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े के अंदर हैं। तो आज के ब्लॉग के अंदर मैं आपके लिए लाया था, जो भाई पूछ रहे थे कि यार ये जो आपने सिरप है इसको सिर्फ पानी में मिला कर ही देना है या फिर वो जो इवियोन का कैप्सूल है उसको सिर्फ भुट्टे पे लगा के देना है। ऐसा नहीं है, इनका सब एक एक अलग अलग हिसाब होता है। अभी मेरे पास वो दाना ख़त्म हो गया था तो उसको महीने में एक दफ़ा बना के देना पड़ता है। तो आज महीना हो गया है, इंशाल्लाह वो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ जिसका नाम वो पहले मैंने पिछली बनाई नहीं थी, आपको दिखा रहा था कि इसमें ये मिला हुआ है। लेकिन आज मैं आपको लाइव मिलाकर भी दिखाऊंगा किस तरह बनेगा, कैसे बनेगा, तो वो भी दूंगा। इनको सर्दियों में हर महीने में वाली सीड मिक्स देनी पड़ती है, पारमोले ब्रीडिंग पारमोले, ताकि ये हीट पर रहें, गर्म रहे, सर्दी से बचें और इनको ज़्यादा ठंड ना लगे, ठंड से एक्सपायर ना हो। तो इसलिए वो सीड मेरे को बनानी पड़ती है। तो सीड में सारी लेकर आ गया हूँ, क्योंकि मेरे पास बाजरा देख लें, ये बाजरा सारा ख़त्म हो गया था मेरे पास। ये दोबारा से मैं बाजरा लाया हूँ। ये देख लें, पूरी बाल्टी खाली है। आपके सामने जब सीड मिक्स बनाई थी उसके बाद सब तक ये ख़त्म हो गया। तो सीड मिक्स के लिए मेरे पास ये मैं अभी लाया हूँ थोड़ा सा बाजरा। ये बाजरा है, सही है। और इसके अंदर मैंने भंग भी मिलवा लिया है और इसके अंदर सूरजमुखी का बीज भी मिलवा लिया है, ठीक है। अभी इसको इसके अंदर डालता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसके अंदर दाना डाल दिया, सही है। ये मैंने इसमें दाना डाल दिया सारा। अब इसके अंदर मेरे को ऐड करने 3 चीज़ें, ठीक है। ये देख लें, ये इन सिरपों के बारे में तो आप जानते ही होंगे और हो सकता है काफ़ी भाइयों ने यूज़ भी कराया, वो वीडियो भी इसकी देखी भी हो। तो इसके अंदर एक वाइडलिन सिरप है जो ब्रीडिंग के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ करता है, और एक लाइजोविट है जो ताकत देता है बर्ड्स को और खून की कमी और जिगर वगैरह ये साफ करता है, और कैल्शियम पी जो सारे मिनरल्स, कैल्शियम सारी सप्लीमेंट पूरी करता है। तो ये 3 सिरप है। अभी मैं इनको कितनी कितनी मकदार में डालूंगा ये सब आपको मैं बताता हूँ वीडियो के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों, ये 3 किलो मैंने बाजरा लिया था। ये देख लें आप, ये 3 किलो बाजरा है और बाकी ये सिरप है मेरे पास। अब इनका मैं इसको डालता हूँ तो बताता हूँ आपको। फाइनली दोस्तों, मैंने इनको शीशियों को निकाल लिया आपके सामने, ठीक है। एक वाइडलिन है, एक लाइजोविट है, एक कैल्शियम पी है और ये इवियोन का कैप्सूल है। वो मैंने कल इनको भुट्टे में दिया था आपके सामने, लेकिन अभी इनको मैं दाने में भी दूंगा। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। अभी मैं इसको डालने लगा हूँ आपके सामने। दोस्तों देख लें, पहले कैल्शियम पी उठा लिया मैंने। कैल्शियम पी को डालता हूँ मैं अंदाजे से। आप 1 स्पून डाल लिएगा इसके अंदर, ठीक है। मैं अंदाजे से डालना, ठीक है दोस्तों। ये मैंने कैल्शियम पी डाल लिया, कैल्शियम पी का कैप लगा दिया मैंने। अब ये लाइजोवीट उठाया मैंने, ये लाइजोवीट आ गया। ये लाइजोवीट भी आ गई, डाल दिया मैंने इसमें, ठीक है दोस्तों। अब ये वाइडलिन आ गया, वाइडलिन आ गया आपके सामने। ये वाइडलिन भी डाल दिया, ठीक है भाई। अब इसको मिक्स करना है। अरे जब तक मिक्स करना है ये पूरा है ना, मिक्स ना हो जाए, हर दाने दाने पे इसको लग जाए, इस तरह से मिक्स करना है आपने। ये देखो, एक एक दाने पे लग जाए, क्योंकि बर्ड कंगनी वगैरह तो खाते नहीं है, क्योंकि कंगनी खाते हैं तो छिलके खाते हैं, क्योंकि उसका छिलका हट जाता है। तो हमारी फिर सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर ये बाजरे पे एक एक दाने पे लग जाएगा ना, फिर हमारी मेहनत ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि बर्ड बाजरा खाता है छिले बगैर। और वो बर्ड्स के पेट में जाएगा, पोते में जाएगा, तो इंशाल्लाह सारी प्रॉब्लम्स ही हल हो जाएंगी हमारी। ये देखें, ये देखें दोस्तों, सारे दाने पे लग गया, आपको दिख रहा होगा चिकना चिकना। सही है, पहले दान बाजरा कैसा था और अब बाजरा ये देखने कैसा है।
मेरे हाथ पे भी देख लें चिपक रहा है दाना। अब आ जाती है इवियोन कैप्सूल की बारी। ये रहा इवियोन, अभी मैं इसको खोल लेता हूँ। फाइनली दोस्तों आपके सामने ये इवियोन मैंने कैप्सूल खोल लिया है, ये देख लें। ये देखें इसके अंदर ये जा रहा है इवियोन, सही है। ये पूरा एक इवियोन 400 mg का मैंने इसके अंदर डाला है। अब इसको भी इसी तरह मिलाएंगे। देखें यहीं पर ये यहीं पर ही दिख रहा होगा आपको, ये पड़ा हुआ सारा इवियोन, ये देखें। अब इसको भी इसी तरह मिलाएंगे कि सारे दाने पे लग जाइए। फाइनली दोस्तों सारा देख लें दाना मिक्स हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये सारा दाना मैंने मिक्स कर दिया है माशाल्लाह से। अब इसके अंदर दूसरा दाना डालने बाकी रह गया, ये जो कंगनी वगैरह, अब वो मैं डालूंगा इसमें। फाइनली दोस्तों ये देख लें मैंने, ये लाल मोटी कंगनी गर्म होती है माशाल्लाह से। ये अब इसको हम लगाते हैं ना, ये देखें कितनी चिकनी है, इस पर सिरप वगैरह कुछ टिकता नहीं है। भंगे दोबारा, ये पीली मोटी कंगनी है, सही है। ये दोबारा भंगा गया, वो बीज का ये भंगा गया, ये देख लें। और ये जई की क्वांटिटी हम कम रखेंगे, वो इसलिए कम रखेंगे क्योंकि ठंडा मौसम है। जई जहाँ तुम आधा किलो गर्मी में 1 किलो देते हो तो उसको आधा किलो कर देना। ये देख लें, ये पीली कंगनी डाल दी मैंने, सही है। सारी पीली कंगनी डाल दी। ये मुखी का बीज डाल दिया सारा, सही है। और ये पीली कंगनी मोटी डाल दी दोबारा मैंने सारी, सही है। ये भंगदाना डाल दिया इसमें, सही है। ये जई डाल दी मैंने इसके अंदर, ये देख लें। ये दोस्तों सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, पीली कंगनी देख लें। अब इसको मैं मिक्स करूँगा। अब देख लें दोस्तों दाने की मिकदार कैसी हुई है। एक एक दाना आपको नज़र आ रहा होगा अलग अलग, बारीक कंगनी, पीली कंगनी, मोटी कंगनी, जई, भंग का दाना, सब चीज़ें एक अलग अलग मिकदार में नज़र आ रही होंगी। तो इस तरह आपने बजरी तोतों के लिए ना ब्रीडिंग फार्मूला तैयार करना है। ये वो सप्लीमेंट है, इंशाल्लाह सारे मिनरल्स, विटामिन ई, डी, बी, विटामिन ए, सारे इनको इसके अंदर मिलेंगे सिरप के अंदर। तो आपने सिर्फ ये इनको 1 हफ्ते 10 दिन खिला के ख़त्म कर देना दाना। इससे ज़्यादा खिलाओगे तो 2 अंडों पे मादी होगी, दोबारा हिट पर आ जाएंगे, दोबारा अंडे दे देंगे बच्चों को, फिर नहीं पालेंगी। तो इसलिए आपने महीने के अंदर 1 दफ़ा देना, जब आपके बच्चे सर्वाइव हो जाएं। जब देखें कि बच्चे पूरे अडल्ट सर्वाइव हो गए कि इनको फीडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप ये वाला महीने 1.5 महीने के अंदर इस तरह का इनको दाना बना के दे सकते हैं। तो वीडियो इसीलिए बनाई थी आपके, ताकि आप भाइयों को समझ में आ जाए। और ये अभी मैं आपके सामने, अभी तो नहीं, अभी इसको थोड़ा हवा लगाने के नहीं दूंगा, वरना इसके अंदर फंगस लग सकती है, क्योंकि सूखा है, बिल्कुल गीला है भी है। अभी थोड़ी इसको ड्राई करेंगे, हवा लगेगी, फिर ये खुशक हो जाएगा, तो फिर इसको बर्ड्स को दूंगा, आपके सामने दिखाऊंगा। वीडियो बनानी थी आपके लिए ब्रीडिंग के हवाले से। थे भाई बहुत पूछ रहे थे ब्रीडिंग फार्मूले में क्या क्या देते हैं आप, ये वो। तो आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। और ये तीनों सिरप मैंने इसके अंदर मिलाए आपके सामने। एक इवियोन का कैप्सूल भी डाला आपके सामने, जो बर्ड्स ब्रीड नहीं करता या अंडे नहीं देता या ब्रीड करता ही नहीं है, मच्छी में भी जा रहा है, सब कर रहा है, ब्रीड नहीं दे रहा है। इंशाल्लाह आप ये चीज़ें इसको दें, आपका बर्ड जल्द से जल्द हफ्ते के अंदर आपके एग ले कर देगा और मच्छी में अंडे दे देगा, क्रॉसिंग भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको टाइमिंग पे देंगे तो ये आपने फीड सिर्फ अपने बर्ड्स को 7 दिन या 10 दिन खिलानी है, या आला सीड मिक्स। उसके बाद आप इसको सादा बाजरा दे दें, या सादा यानी सीड मिक्स दे दें बगैर किसी मिलेवी की, जैसे कि कंगनी, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, ये सब मिला के उसको सादी दे दें, कुछ भी नहीं डालें उसके अंदर। और ये फार्मूले वाला सीड ना, ये वाला सीड, ये कम से कम आपने बर्ड्स को 10 दिन इस्तेमाल कराना है, उसके बाद इस्तेमाल नहीं करवाना। तो इतनी ही बनाएं अपने घर के ऊपर, जैसी कि 10 दिन में आपके बर्ड्स के लिए ख़त्म हो जाए। अब मेरे पास ये वाले बर्ड्स हैं सारे, ये और इसको तो मैं नहीं दूंगा, इनको भी नहीं दूंगा। और ये पूरी कॉलोनी है, सही है, ये पूरी कॉलोनी है, तो इनको मैं 10 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा ये वाली सीट। तो मैंने अपने हिसाब से बनवाई है, वरना मैं 20 किलो दाना बनाता हूँ। अभी मैंने 3 किलो बाजरे के हिसाब से बनाई है, क्योंकि 3 किलो मेरा 10 दिन आराम से इनको चल जाएगा एक टाइम के हिसाब से। तो
ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। और पाकिस्तान में कराची के अंदर ठंड बहुत हो गई थी, तो रात को मैंने अपने जाल वगैरह कवर करे थे, ये देख लें। इन पे डले में लियाब वगैरह इन पे डाल दिए थे मैंने, रजाइयाँ कल शाम के अंदर यहाँ से लकड़ी से पैक कर दिया था अपने जाल को, केज को, कॉलोनी को। और ऊपर से भी इनको भी देख लें, मैंने इसको भी पैक कर दिया था ताकि बर्ड को ठंड से महफूज रख सकें। तो ये मैंने कल सारी कर ली थी, बजरी तोतों को भी ढक दिया था क्योंकि सर्दी अब बढ़ ली है। और अगर आप सर्दी से अपने बर्ड्स को बचाना चाहते तो इस तरह का सीड मिक्स ब्रीडिंग फार्म वाला लाजमी तैयार करके दें। आपके बर्ड्स हीट पर रहेंगे, गर्मी में रहेंगे, सर्दी इनको असर नहीं करेगी इतनी जल्दी, सर्दी का कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कि आप इसको इस तरह सप्लीमेंट से सिरप देते रहेंगे तो आपका बर्ड एक्टिव और हेल्दी रहेगा, तो ब्रीड भी अच्छे करेगा, अंडे भी माशाल्लाह से सारे अंडे फर्टाइल होंगे आपके पास। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जाएं। भाई नए चैनल पर आए उनको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।